आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम नाम से जो प्रकल्प लिया गया है हाथ में, उस विषय में आपको जानकारी देने के लिए मुझे अनुरोध किया गया है और ये बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए कि यहाँ पर कुछ थोड़ी सी तात्विक भूमिका कि ओंकारेश्वर में एकात्म धाम का प्रकल्प क्यों, इस विषय में आपको जो पत्र दिए गए हैं उसमें प्रथम 2 परिचय लिखित इसी विषय पर समर्पित है। जाति, वर्ण, लिंग, प्रदेश आदि विविध भेदों के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक जीव दूसरे व्यक्ति जीव को लूटने का, क्षतिग्रस्त करने का, भेदभाव करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई भी अपने व्यक्ति को लूटता नहीं है, उससे भेदभाव नहीं करता है और स्वयं से तो बिल्कुल नहीं। तो यह जो अद्वैत दर्शन है वह उसमें जो एकात्मता है, एकात्मता का संदेश सर्वप्रधान है और वो संदेश ये है कि हम यद्यपि शरीर के द्वारा एक दूसरे से भिन्न हो, तथापि आत्मिक स्तर पर एकता है, एक ही आत्मा सब में समान रूप से विद्यमान है। अतः हम ही विविध शरीरों से बने हुए हैं, सभी शरीरों के द्वारा एक ही आत्मा प्रकट हो रही है और इसीलिए हम भेदभाव जो करते हैं वह उचित नहीं है। तो यह भेदभाव मिटाने के लिए इस दर्शन की बड़ी आवश्यकता विश्व में है और इसी दृष्टि से यह जो अद्वैता एकात्मता का संदेश जो है वह वेदों से चलता हुआ सनातन धारा से आगे बढ़ता हुआ आचार्य शंकर तक प्राप्त हुआ। आचार्य शंकर ने उस दर्शन को युक्ति संगत रूप से अपने अनुभव के द्वारा और दिव्य प्रतिभा के द्वारा समाज में प्रचार करने के लिए कई अभियान किए, देश भर की 3 बार परिक्रमा की, विविध गतिविधियों का आरंभ किया। ऐसा करके इस एकात्मता के दिव्य संदेश को समाज में लाने का उन्होंने जो प्रयास किया, उसी के आधार पर हमें भारत में सनातन धारा टिकी हुई दिखाई देती है। आचार्य शंकर स्वयं जब उनकी आयु 8 साल की थी, उनका जन्म तो केरल का है, केरल में कालड़ी नाम का ग्राम है, वहाँ जब उनकी आयु 8 साल की थी तो उनको जब यह ज्ञान प्राप्त करना था तो वहाँ से चल करके वे ओंकारेश्वर में उपस्थित होते हैं। जब ओंकारेश्वर ज्ञान का एक बड़ा प्रख्यात केंद्र हुआ करता था, तभी केरल जैसे सुदूर प्रदेश में इसकी ख्याति फैली हुई थी। तो शंकराचार्य अर्थात तब के बालक शंकर चल करके ओंकारेश्वर आते हैं। यहाँ पर गोविंद भगवत पाद, उनके गुरु गोविंद भगवत पाद, उनके सानिध्य में आचार्य शंकर 3 वर्षों तक वेदांत का, योग शास्त्र का, अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम भगवान ओंकारेश्वर का जो मंदिर है उसके पास में शंकर गुफा के नाम से या गोविंद भगवत पाद गुफा से जानते हैं कि वहाँ पर गोविंद भगवत पाद तपस्यारत थे। तो यह ओंकारेश्वर की जो प्रासंगिकता है इस प्रकल्प में कि यह एकात्मता का संदेश आचार्य शंकर को यही से प्राप्त हुआ और यही से आचार्य शंकर ने संकल्प भी किया कि विश्व भर इसको फैलाना है। तो इसी दृष्टि से यह ओंकारेश्वर स्थान चुना गया है और यह मध्य प्रदेश का परम सौभाग्य है कि यह संदेश इस स्थान से विश्व भर व्याप्त होना है। तो इसीलिए एकात्मता का संदेश जो है उसका लोक व्यापीकरण करना है। इसी दृष्टि से यह प्रकल्प हाथ में लिया गया है।